गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, इसके लिए दिल से थैंक्स है आप लोगों को। इसी तरह से बने रहे, जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ न कुछ नया ट्रिकी वीडियो मैथ के लेकर आते हैं जिसको कम समय में समाधान सोल्यूशन किया जाए। तो आज का टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए चलते हैं, आते हैं हम लोग बोर्ड पर। आज जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात हम लोग को जानना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसको हम लोग 2 ज्ञात करना पड़ेगा। और यह जो गुणनखंड विधि के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। यह कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि के गुणनखंड विधि से आप लोग सीख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे बड़ी बात 1 नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, शून्य निकालना है बाबू। तो हमको इसी में ध्यान देना लगता है कि यह प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। तो तीसरा पद में और यहाँ जो प्रथम पद है उसमें हम लोग गुना करते हैं। तो नहीं पूछा तो 1 है, तो 1 × 8 करेंगे तो कितना होगा? 8 है। तो जब 8 को तोड़ेंगे तो हम लोग 4 × 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और 2 × 4 के रूप में लिख सकते हैं, 8 × 1 के रूप में लिख सकते हैं, 1 × 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग करेंगे कि -4 है, ठीक है, और प्लस क्या है? 2 है। तो जब गुना करेंगे इसको -4 × 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना तो 8 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम जोड़ेंगे -4 + 2 है, तो जब इसको हम लोग जोड़ के प्रक्रिया में आप देखेंगे घटने वाला है, तो 4 में से 2 गया, -2 होगा। तो हम लोगों के लिए सेटिंग यही मैच कर रहा है और इसी को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर x² - 4x + 2x - 8 = 0 हो गया। अब सबसे बड़ी बात इसका विस्तार रूप हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? समूह में रखेंगे। जब समूह में हम लोग रखेंगे इसको, तो अब देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो दोनों में x मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल देंगे। इसमें x बच गया और इसमें कितना बच गया? 4 बच गया। यहाँ प्लस है तो प्लस है, फिर यहाँ x है और इसमें x नहीं है, तो x को नहीं निकालेंगे। या 2 का टेबल में है तो 2 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 निकल गया तो क्या बच गया? x बच गया। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। फिर यहाँ 2 से कितना से गुना करेंगे? 8 आएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ तक अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, अगर बना ले रहे हैं, तो आपको एक बार बिल्कुल विश्वास दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोस्ट वाला जो देखना होगा कि पोस्ट में जो भी पद दिया हुआ सेम है। अगर सेम है तो यहाँ तक काम हम अच्छा किए। अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं गुणनखंड को करने में हमारा प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इस वीडियो में यहाँ तक काम अच्छा हुआ। अब बाहर वाला को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह करेंगे और अंदर वाला जो दोस्त है उसको एक साथ कर देंगे। दोनों में से कोई एगो लिख देंगे। अब इसका शून्यक निकालना है। तो यदि x + 2 = 0, इसलिए x बराबर क्या होगा? -2 होगा। फिर अब इसका भी निकालेंगे। यदि x - 4 = 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो इस तरह से इसका जो शून्यक जो है, शून्यक कितना प्राप्त हुआ? -2,4 हमको प्राप्त हो गया। तो आपको बार बार कहा जाता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है कि नहीं, और रैखिक वाला में शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। जो क्लास 9, 10 के बच्चे लोग जाते हैं एग्जाम देने, इस साल भी 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। इसके आधार पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ में है। फिर इसको भी उसी तरह से प्रक्रिया करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका 8 का 8 हो जाएगा और 8 को तोड़ेंगे उसी तरह से। तो 2 × 4 के रूप में टूटेगा, चाहे 4 × 2 के रूप में टूटेगा। जैसे कि यहाँ 2 × 4 = 8 हुआ, 4 × 2 = 8 हुआ, 1 × 8 = 8 हुआ, 8 × 1 = 8 हुआ। तो यह सब कामयाब इसलिए नहीं आएगा
कि गुना करने पर तो 8 चल आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर -6 नहीं आएगा। लेकिन इसमें आप देखिए 4 दूना 8 और 4 दो 6 हो जाएगा, तो हमको यही वाला चीज लेना पड़ेगा। तो -4x और -2x अब प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो y² - 6y + 8 = 0। अब इसको तोड़ दिए तो अपने पास में क्या आ गया, y² - 4x - 2x + 8। अब देखिए 4 और 2 कितना हुआ, सॉरी यहाँ y जब मान लिखा हुआ है तब हम लोग y लिखेंगे, क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, और माइनस के माइनस हो जाएगा। अब गुना में हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा +8 होगा। तब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समूह में हम लोग बनाएंगे इसको। तो दोनों में y मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको बाहर निकालेंगे। अब इसके अलावा y² मंगाना है तो y में y से गुना करेंगे तभी तो y² आएगा, और यहाँ से y निकल गया तो -4 बचा तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, y इसमें है लेकिन इसमें y नहीं है तो y को बाहर हम लोग नहीं निकालेंगे। 2 के टेबल में 8 है और 2 भी है, इसलिए 2 को बाहर निकालेंगे। तो जब 2 बाहर निकल गया तो y बच गया, तो y के y हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 2 से कितना में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 चौका 8 हुआ, = कितना हुआ तो 0 हुआ। अब देखिए दोनों यहाँ सेम है, तो यहाँ तक हमारा मेहनत सक्सेस हुआ कि नहीं, कामयाब हुआ। फिर आगे देखेंगे कि बाहर वाले जो पद उसको एक जगह और अंदर वाले में से किसी एक को एक जगह कर देंगे। तो यदि y - 2 = 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दूसरी का निकालेंगे तो y - 4 = 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा। तो इस तरह से इस जो द्विघात बहुपद है इसका भी शून्य क्या आएगा 2,4 आएगा। अब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, द्विघात बहुपद का जब भी शून्य ज्ञात करेंगे तो वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है। यह कोई संभव नहीं, यह कोनो संभव नहीं है कि वह दोनों प्लसे में आएगा या दोनों माइनस में आएगा, माइनस प्लस कुछ में आ सकता है। लेकिन जब द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे तो कभी भी 2 को निकलेगा, सिंगल नहीं निकल सकता है, क्योंकि द्विघात बहुपद है। लेकिन रैखिक वाला बहुपद रहता है तो उसमें 1 को निकलता। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप लोग भी इस छोटा सा ट्रिक के माध्यम से शून्य निकालना सीख लिए होंगे। और नहीं अगर समझ में आएगा 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको देखिए, आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इतना छोटा ट्रिक है, कोई सब तुमको नहीं बतलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा से अच्छा व्यू बढ़ाइए। और हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आए, क्योंकि आप लोगों को आशा रहता है कि सर के माध्यम से कुछ न कुछ वीडियो प्रतिदिन मिलते रहता है। तो आप लोग वेट करते हैं, तो उस टाइम में हम कुछ काम करते हैं, आप ही लोग के लिए काम करते हैं। और दिन रात एक ये रहते हैं कि कुछ न कुछ बनाकर इस चैनल पर डालें, और आप लोग भी आपका भी वेटिंग टाइम खत्म हो, आप भी मेरे वीडियो को देखें। तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।